स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि लैंड्स जो है हर जगह एक समान नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा हाई, कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, तो कहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ है, कहीं बहुत गहराई है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट के बारे में, हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट डेप्थ के बारे में पढ़ा था। जब सबसे नीचे गहरी जगह कौन सी है, जो पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच है। तो इस तरह से जो लैंड्स है सभी जगह एक समान नहीं है। सेवरल थाउजेंड्स मीटर अबव द सी लेवल्स, सम आर रग्ड एंड मॉडरेटली हाई एंड अदर आर फ्लैट। तो कुछ लैंड्स जो हैं समुद्र से बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक हैं, हज़ारों मीटर दूर तक हैं। कुछ रग्ड हैं, उबड़ खाबड़ हैं, ऊंची नीची हैं। कुछ मॉडरेट हाई मतलब औसत ऊंचाई की हैं, और कुछ लैंड्स जो फ्लैट भी हैं, चपटी भी हैं। तो दीज फीचर्स आर द माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो ये जो लैंड्स के हाइट और डेप्थ और प्लेन्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से जो प्लेन्स का निर्माण होता है, जैसे हाइट के आधार पे माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, और जिसकी हाइट नहीं है, जो फ्लैट हो एकदम, उसको प्लेन्स कहा गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द माउंटेन। सबसे पहले हम लोग माउंटेन के बारे में देखते हैं। माउंटेन क्या होता है? A mountain is a highly elevated lands than the surrounding area। मतलब ऐसा लैंड्स, माउंटेन उसे कहते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत ही हाईली एलिवेटेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो ऊंचा क्षेत्र हो, उसे हम माउंटेन कहते हैं। ठीक है, आसपास का जो सराउंडिंग मतलब आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो ज़मीनें हैं, उससे जो बहुत ज़्यादा ऊंची लैंड्स है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाईली एलिवेटेड है, उसे हम लोग माउंटेन कहेंगे। माउंटेन्स हैव स्टीप साइड एंड कोनिकल टॉप्स कॉल्ड पीक्स। तो माउंटेन कोनिकल शेप में जो होते हैं उन्हें पीक्स कहा जाता है, मतलब पर्वतों की चोटियाँ कही जाती हैं। व्हेन सच हाई हिल्स फ्रॉम चेन दे आर कॉल्ड रेंजेस एंड दे में आकर इन द सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। तो जब ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ एक सीरीज में, एक चैन के रूप में फैली होती हैं, उसको रेंज कहा जाता है, या उसको पैरेलल रेंज मतलब उसके समानांतर श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके 1 2 3 4 ऐसे माउंटेन्स हों जो कंटिन्यूअस हाइट में पैरेलल हों, समानांतर हों, तो उनको रेंज कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, द हिमालय आर पैरेलल रेंजेस इन इंडिया and Nepal, the Alps in Europe, Rocky in North America and the Andes in South America are also ranges। तो हिमालय में जो इंडिया में हिमालय है, इंडिया में भी है, नेपाल में भी है। नेपाल हिमालय भी के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में और नेपाल में जो हिमालय है, और यूरोप में जो आल्पस पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज पर्वत है, और साउथ अमेरिका में एडिस पर्वत है। ये ऐसे रेंजेज हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की सीरीज़, कई तरह की सीरीज़ श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। इंटरेस्टिंगली माउंटेन्स आर कॉल्ड यंग एंड ओल्ड अकॉर्डिंग टू दियर एज। तो अपने एज के आधार पर माउंटेन्स को यंग और ओल्ड माउंटेन में भी डिवाइड किया गया है। कुछ युवा पर्वत होते हैं, कुछ काफ़ी पुराने पर्वत होते हैं। जैसे हमारा हिमालय है, वो यंग माउंटेन है, क्योंकि हिमालय का निर्माण बहुत जल्दी समय में हुआ है। ये न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। हिमालय एंड आल्पस आर यंग माउंटेन। तो इन सारे माउंटेन में से जो हिमालय और आल्पस हैं, ये यंग माउंटेन कहे जाते हैं। यंग माउंटेन का मतलब बाकी पर्वतों की अपेक्षा काफ़ी बाद में इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको यंग माउंटेन कहा जाता है। द अरावली इन इंडिया एंड द एप्लाचियन इन द USA आर ओल्ड माउंटेन। तो जो इंडिया में अरावली पर्वत है, सबसे पुराना माउंटेन कहा जाता है, सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है। और USA में जो अपलाचियन है, ये भी सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लेट्यू के बारे में। पठार होते हैं ये, प्लेट्यू के बारे में हम लोग समझते हैं। प्लेट्यू क्या होते हैं? दीज आर मॉडरेटली हाई एलिवेटेड फ्लैट टॉप्ड लैंड्स, दे ऑफन रिजेंबल अ टेबल, सो दे कॉल्ड टेबल लैंड्स। तो ये जो नॉर्मल लैंड्स होती है, जो कॉमन लैंड्स, सामान्य कोई ज़मीन है,
उससे काफ़ी ऊंचा उठा हुआ भाग होता है और ये फ्लैट होता है, चपटा होता है, ठीक है। फ्लैट टैप्ड एरिया टैप्ड लैंड्स होती है ये, इसीलिए ये टेबल के आकार का होता है। जैसे टेबल्स होता है, ज़मीन से कुछ ऊपर तक उठा हुआ भाग होता है, उसको प्लेट्यू कहा जाता है। और प्लेट टेबल के आकार का होने की वजह से ये दिखने में टेबल की तरह दिखता है, इसलिए इसको टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। दे राइज एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के एरिया से काफ़ी उठे हुए होते हैं, इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। अब प्लेट्यू में है स्टीप स्लोप, इनमें ढाल होती है प्लेट्यू में। ऑन वन आर मोर साइड, एक या एक से ज़्यादा दिशाओं में इनके में ढाल भी पाई जाती है। द हाइट ऑफ अ प्लेट्यू में वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड्स मीटर। तो ये जो डिफरेंट तरह के प्लेट्यू होते हैं, इनके ऊंचाइयों में एक मतलब कहा गया कि 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक के बीच में इनकी ऊंचाइयों में डिफरेंस पाया जाता है। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूछा जाए संसार में सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन है, तो सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है? प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तिब्बत का जो पठार है वो संसार का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसको तिब्बत प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत को। इट हाइट रेंजेस बिटवीन 4000 to 600 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये जो आपका तिब्बत प्लेट्यू है, इसकी ऊंचाई सी लेवल से, समुद्र स्तर से 4000 से 6000 मीटर के आसपास है। तो ये बेटा हमारा प्लेट्यू हो गया। सम टाइम देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये संसार की छत के नाम से जाना जाता है। तिब्बत का जो पठार है उसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। सम टाइम प्लेट्यू आर हायर दैन माउंटेन्स। कभी कभी ये भी होता है कि प्लेट्यूज जो होते हैं वो माउंटेन्स से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। दे कैन स्टिल बी आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ दियर फ्लैट स्लोप। इसमें एक चपटी ढलान होती है, इसलिए इनको प्लेट्यू कहा जाता है। प्लेट्यू स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लाइक द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो जो प्लेट्यू होते हैं वो हज़ारों किलोमीटर तक फैले होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसके बाद बेटा पढ़ेंगे हम लोग प्लेन के बारे में। दीज आर लो लेइंग लैंड्स। ये जो प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी प्लेट्यू से काफ़ी निचली सतह होती है इनकी, ये लो लेवल की, कम ऊंचाई की सरफेस होती है, इनको प्लेन्स कहा जाता है। दीज आर लार्जली फ्लैट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड्स आर देयर फोर कॉल्ड प्लेन। ये काफ़ी फ्लैट रूप से दूर दूर तक फैले होते हैं, इसीलिए इनको प्लेन कहा जाता है। मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड दियर ट्राइब्यूटरीज। तो जनरली जो प्लेन्स होते हैं वो रिवर्स और उनकी जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं, उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, उनके द्वारा प्लेन्स का निर्माण होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। अगर इसमें से किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है कि माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स में क्या अंतर है। जो हाईली एलिवेटेड होंगे माउंटेन्स होंगे, और जो पार्ट प्लेन से थोड़ा सा हाईली एलिवेटेड होगा वो प्लेट्यू होगा, और जो वनली फ्लैट होगा और काफ़ी दूर तक फैला होगा उसे हम प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स का निर्माण जनरली नदियों के द्वारा होता है।